नेक्स्ट हम देखिए, इस क्वेश्चन में प्रेजेंट लेवल का डाटा दिया हुआ है जो कि 10,000 यूनिट्स है, और इससे 50% अप एंड 50% डाउन का डाटा कैलकुलेट करके हम लोगों को ये 3 चीज़ कंप्यूट करना है। नंबर ए है EBIT, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज एट प्रेजेंट लेवल। और दूसरा बोला है कि अगर 50% सेल अप एंड डाउन हो रहा है तो उसके EBIT और EPS पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। और तीसरा है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकालना है चेंज लेवल पे। चलिए पहले डाटा कंप्यूट कर लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन, ये बेसिक कैलकुलेशन कर लेते हैं। पर्टिकुलर्स आगे बढ़ा के 3 कॉलम होगा। प्रेजेंट लेवल 10,000 यूनिट है, 50% अप माने 15,000 यूनिट, %, डाउन यानी 5,000 यूनिट। सेल्स यूनिट्स इंटू ₹100 करके है क्वेश्चन में। ये हो गया आपका 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख। लेस वेरिएबल कॉस्ट यूनिट्स इंटू ₹30 करके है, 3 लाख, 4,50,000 और लास्ट वाला होगा 1,50,000। घट कर है कंट्रीब्यूशन 7 लाख, 10,50,000 और 3,50,000। लेस फिक्स कॉस्ट 50,000 दिया हुआ है तीनों में। पहले हमको ये डाटा बना के कंप्यूट करना पड़ेगा, इसके बाद फार्मूला में पुटअप होगा। ये निकला EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 6,50,000, 10 लाख, 3 लाख। लेस फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा, डिवेंचर इंटरेस्ट। फाइनेंशियल इंटरेस्ट मतलब डिवेंचर का इंटरेस्ट 15 लाख का 10%, 1,50,000। यह है EBT। 5 लाख, 8,50,000 और 1,50,000। लेस टैक्स एट द रेट 40%, इसका हुआ 2 लाख, 3,40,000, 60,000। ये निकला आपका EAT, शॉर्ट फॉर्म में अर्निंग आफ्टर टैक्स, या हम लोग PAT भी बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 3 लाख, 5,10,000, 90,000। लेस प्रीफ डिविडेंड 5% होगा, 2 लाख का 5%, 10,000 होगा सब में। इकट्ठ कराया अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर, इसको रोमन 1 से इंडिकेट किए। 2,90,000, 5 लाख, 80,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 50,000 समय बैठा देते हैं। यहाँ निकालेंगे हम लोग EPS मतलब अर्निंग पर शेयर, इसका आएगा ₹5.80, ₹10, ₹1.60। अब निकालते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग लीवरेज, ये इक्वल टू होता है कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। तो पहला वाला का होगा 7 लाख डिवाइडेड बाई 6,50,000, ये आपका आएगा 1.154। ये सिर्फ प्रेजेंट लेवल का ही पूछा है, इन दोनों लेवल का नहीं पूछा है, इसलिए खाली इसी में निकाल देते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT बाई EBT, यानी 6,50,000 बाई 5 लाख, ये आ रहा है 1.30। और कंबाइंड लीवरेज होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑपरेटिंग लीवरेज इंटू फाइनेंशियल लीवरेज, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1.154 इंटू 1.30 इक्वल टू आएगा 15,002।
1.5002, ये हमको 1 नंबर में पूछा है। 1 नंबर में पूछा है कि प्रेजेंट लेवल का ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज क्या है। 2 नंबर में पूछा है इफेक्ट ऑफ EBIT एंड EPS इफ सेल इज अप एंड डाउन बाय 50%। चलिए 2 नंबर बनाते हैं। इफेक्ट ऑन EBIT, इफेक्ट ऑन EPS, फॉर्मूला होगा चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100, ये फार्मूला होगा। इस पर पुट करके हम लोग निकालेंगे। एट 50% अप पे देखिए हमारा EBIT 6,50,000 से 10 लाख हुआ है। 6,50,000 से 10 लाख हुआ है, मतलब 3,50,000 हमारा इंक्रीज हुआ है। तो चेंज हमारा हुआ 3,50,000 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल हमारा है 6,50,000 इंटू 100, 53.846%, ये हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। उसी तरह से हम लोग करते हैं एट 50% डाउन, 6,50,000 से 3 लाख हो गया, मतलब माइनस 3,50,000 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल होगा 6,50,000 इंटू 100, तो ये हो गया माइनस, सेम परसेंटेज माइनस में आ जाएगा 53.846%। इट मीन्स इफ सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय 50%, EBIT विल बी इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय 53.846%, ये इसका मतलब हुआ। ठीक इसी तरह से इसका भी निकाल लेते हैं, EPS का एट 50% अप। देखिए ये EPS है 5.80 से 10 हो गया, तो चेंज हुआ 4.20 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल है 5.80 इंटू 100, ये आपका है 72.414%। उसी तरह से एट 50% डाउन, 5.80 से 1.60 हो गया, यानी माइनस 4.20 डिवाइडेड बाई 5.80 इंटू 100। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स इफ सेल्स इंक्रीज एंड डिक्रीज बाई 50%, EPS विल बी इंक्रीज एंड डिक्रीज बाई 72.414%। ये इफेक्ट हुआ। ये 2 नंबर था कि सेल्स इंक्रीज एंड डिक्रीज होने से EBIT और EPS पे क्या फ़र्क पड़ेगा। 3rd नंबर क्या पूछा है? कंप्यूट DOL एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एट चेंज लेवल। 3 नंबर देखिए, DOL इक्वल्स टू होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT बाई परसेंटेज चेंज इन सेल एट 10,000 यूनिट्स पे, एट 15,000 यूनिट्स पे EBIT हमारा चेंज हो रहा है 53.846%, और सेल्स चेंज हो रहा है 50%, 1.077 टाइम एट 5,000 यूनिट्स पे, माइनस 53.846% डिवाइडेड बाई माइनस 50%, वही सेम आ रहा है। जब 2 लेवल दिया रहेगा जैसे यहाँ पे है, तो डिग्री में ये फॉर्मूला हो जाएगा, और 2 लेवल नहीं दिया रहेगा तो सीधा ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन बाई EBIT। यहाँ भी निकाल लेते हैं उसी तरह से। DOF मतलब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, परसेंटेज चेंज इन EPS बाई परसेंटेज चेंज इन सेल। जैसे हम लोग DOL निकाले हैं वैसे ही हम लोग ये DOF भी निकाल लेते हैं, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। इसका फॉर्मूला होगा परसेंटेज चेंज इन EPS बाई परसेंटेज चेंज इन सेल। तो परसेंटेज चेंज इन EPS हमारा हुआ है 72.414% और परसेंटेज चेंज इन सेल है 50%। ये आपका आया 1.448 टाइम। उसी तरह से दूसरा वाला भी निकाल लेते हैं एट 5,000 यूनिट, माइनस 72.414
414% डिवाइडेड बाई -50% इक्वल टू सेम आएगा 1.448 टाइम्स। नेक्स्ट सम में बोला है कैलकुलेट DOL, DFL एंड DCL फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अंडर सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2। और दो फाइनेंशियल प्लान दिया हुआ है, प्लान ए, प्लान बी, और डाटा दिया हुआ है। चलिए सॉल्यूशन देखिए इसका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 4000 यूनिट, एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है इसका 75%, यानी 3000 यूनिट। यहाँ लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, पार्टिकुलर्स, दो सिचुएशन है, सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2। सेल्स $3000 यूनिट इंटू ₹30, रुपीज़ में है सारा फिगर। ये हो गया 90,000, ये भी 90,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट, $3,000 इंटू 15, $45,000। ये हुआ कंट्रीब्यूशन लेस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ये हुआ 30,000, ये हुआ 25,000। EBIT DOL इक्वल्स टू होता है कंट्रीब्यूशन बाई EBIT, इसका होगा 45,000 बाई 30,000, ये हुआ 1.5। उसी तरह से इसका होगा 45,000 डिवाइडेड बाई 25,000, $1.80। अब निकाल रहे हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज। सिचुएशन 1 इसके अंदर दो कॉलम होगा, प्लान ए, प्लान बी। उसी तरह से यहाँ पे सिचुएशन बी, उसी तरह यहाँ पे सिचुएशन रोमन 2, इसके अंदर भी दो केस होगा, प्लान ए, प्लान बी। एक और सिचुएशन होता तो यहाँ लिखते सिचुएशन 3, उसके अंदर भी प्लान ए, प्लान बी, ऐसे करते। यहाँ लिखते हम लोग EBIT, ये जो ऊपर निकला हुआ है 30,000, और सिचुएशन 2 में है 25,000। लेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, जिसको हम लोग फिक्स फाइनेंशियल चार्ज बोलते हैं, 20% है। क्वेश्चन में देखिए, ए में डिबेंचर 10,000 है, बी में डिबेंचर 5,000 है। तो प्लान ए में इंटरेस्ट हो जाएगा 10,000 का 20% हो जाएगा 2,000, और 5,000 का 20% हो जाएगा 1,000। वैसे ही यहाँ पर भी होगा 2,000, 1,000। घट कर आया EBT 28,000, 29,000, 23,000, 24,000। अब निकाल लें DFL, डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज। इसका फॉर्मूला होता है EBIT बाई EBT, 30,000 बाई 28,000, इसका होगा 1.0714। इसका होगा 30,000 बाई 29,000, 1.0345, 25,000 बाई 23,000, 1.087, लास्ट होगा 25,000 बाई 24,000, 1.0417। अब आया DCL, कंबाइंड लिवरेज, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। DOL इंटू DFL, 1.5 इंटू 1.0714, 1.6071,
उसी तरह से इसका 1.5 इंटू 1.0345 1.5518 1.8 इंटू 1.087 1.9566 1.8 इंटू 1.0417 1.8751 ये हुआ DOL, ये हुआ हमारा DFL और ये हुआ DCL कंबाइंड लीवरेज। अब इसमें जिसका सबसे कम होगा ये लोएस्ट वैल्यू है, इसमें सबसे कम रिस्क है इस ऑप्शन में, इस कॉम्बिनेशन में, इस प्लान में सबसे हाईएस्ट रिस्क है। ये इसका कमेंट है। ठीक है, बस आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।